राजस्थान का भूगोल इस सीरीज के अंतर्गत अपने आज पढ़ेंगे। राजस्थान में सूखा एवं अकाल इससे संबंधित विस्तृत व्याख्या करेंगे और ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके प्रश्न हैं वो आपको अलग से वीडियो दे दी जाएगी ताकि आसानी से मिल जाए। क्लास शुरू करते हैं अपने। राजस्थान में सूखा एवं अकाल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, इसको हम मानव भी नियंत्रित नहीं कर सकते। ये एक प्रकृति प्रदत्त है। सामान्यतः वर्षा की कमी के कारण, बरसात की कमी के कारण जल की कमी की स्थिति को सूखा कहते हैं। जब सूखे के कारण मनुष्य व पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न, चारा और पीने के पानी की कमी हो जाती है, उसे अकाल कहते हैं। अकाल किसको कहते हैं भाई? जब मनुष्य पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न, चारा और पीने के पानी की कमी हो जाती है सूखे के कारण, तो उसे अकाल का रूप दे दिया जाता है, अकाल का नाम दे दिया जाता है। राजस्थान में अकाल के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठवां अकाल। अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया माने होता है छोटा काल, अर्धकाल होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया छोटा काल, अर्धकाल होता है और प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है तीजो कुरियो आठवां अकाल, आठवां अकाल। तो तीजो कुरियो मतलब तीसरा वर्ष तो छोटा अकाल पड़ता है और प्रत्येक 8वें साल है भयंकर अकाल पड़ता है। फिर आता है त्रियकाल। यह सबसे भयंकर अकाल है जिसमें 3 चीज़ों की कमी हो जाती है। एक तो अन्न, एक जल और एक तृण, यानी कि पशुओं के लिए घास और पशुओं के लिए जल भी और मनुष्य के लिए जल और अन्न की कमी हो जाती है भयंकर तरीके से। तीनों का अभाव हो जाता है, उसे त्रिअकाल कहते हैं। राजस्थान में 1987 में त्रिअकाल पड़ा था। 87 में त्रिअकाल पड़ा था। राजस्थान में अकाल और उनके वर्ष दे रखे हैं नीचे, इनको पढ़ते हैं। राजस्थान में अकाल और वर्ष। चालीसा अकाल 1783 में पड़ा था। 83 में। चालीसा का संबंध 4 से नहीं है, 3 से है, इससे एक पहले, यानी कि 83 में, 1783 में 3, लेकिन इसका नाम क्या है? चालीसा। तो चालीसा का 4 से न होकर के 3 से संबंध है। 83 वाला है वो करना आपको, ऑप्शन में 83 मिले तो। पंचकाल का संबंध 5 है, 5 बढ़ाना है। आप देखो 1812, 13 लिख रखा है ना, तो इसमें से ये 2 उठा लो और इसमें से ये 3 उठा लो, 3 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 5। पंचकाल इस तरीके से याद रख सकते हो आप। 1812 से 1813 में पड़ा था। सहसा बदूसा दोनों एक जैसे से हैं और एक जैसे इसमें है 44। देखो 4 और 4, तो सहसा बदूसा काल है 1844। छप्पनिया काल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था और अगर सन पूछे तो 1899 से 1900 ईस्वी में। विक्रमी संवत पूछे तो 1956 और इसी 1956 के आधार पर इसे छप्पनिया काल कहते हैं। सूखा। भारतीय मौसम विभाग है, उसने सूखे को 2 भागों में बांटा है। एक तो प्रचंड सूखा और एक सामान्य सूखा। एक प्रचंड सूखा और दूसरा कौन सा? सामान्य सूखा। प्रचंड सूखा, इस प्रचंड सूखे में 50% से कम बारिश होती है, 50% से भी कम बारिश होती है। और सामान्य सूखा है, सामान्य सूखे में औसत से 25% कम बारिश होती है। सामान्य तो 25% और प्रचंड सूखे में 50%। प्रचंड से आप 50 याद रख सकते हो और सामान्य में 25 होगा। सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। तो मौसम विज्ञान क्या मानता है कि अपर्याप्त वर्षा हो, वर्षा में अनियमितता और पानी का असमान वितरण, तो ये सूखा कहलाता है। जल विज्ञान संबंधित सूखा, उसमें क्या होता है? पानी का अभाव होता है, भूजल स्तर का निम्न होना और जलाशयों का सूखना, तब जल विज्ञान वाला विभाग है वो मान लेगा कि सूखा पड़ा है भाई। कृषि वाले कब मानेंगे? जब फसल एवं चारे की कमी हो जाए, मृदा की नमी में कमी हो जाए तो कृषि वाले बोल देंगे कि सूखा पड़ा है इस साल। पारिस्थितिकी सूखा, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाना, तो वो पारिस्थितिकी सूखा होगा। राजस्थान में अकाल की सर्वाधिक संभावना वाला भाग कौन सा है? राजस्थान में अकाल की संभावना वाला सर्वाधिक अकाल कौन से भाग में पड़ सकता है? तो पश्चिमी है, फेमस है शुष्क और अर्धशुष्क अकाल के लिए। तो राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र सूखे से अधिक प्रभावित हैं। राजस्थान में ज़्यादातर भाग है, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर,
जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, जालोर, सांचौर, सिरोही ये वाले ज़िले शामिल हैं। राजस्थान में सूखा एवं अकाल प्रबंधन के लिए नोडल विभाग है वो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है। वो उस आपदा में प्रबंधन करेगा और सहायता करेगा। कब? जब अकाल हो, सूखा पड़ जाए या अकाल हो, तब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है। ये अपने चैनल का चार्ट है सब्सक्राइबर का, जिसमें से बहुत से बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पर वीडियो देख रहे हैं, और कुछ ने सब्सक्राइब कर रखा है और वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चलो आगे क्लास देखते हैं। राजस्थान में अकाल से संबंधित प्रसिद्ध दोहे हैं। कुछ अकाल से संबंधित प्रसिद्ध दोहे हैं। पग पुगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठाओ जैसलमेर। ये एक पंक्ति है जिस मतलब अकाल के लिए। पग पुगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठाओ जैसलमेर। अर्थात अकाल बीकानेर के पुगल क्षेत्र में पांव पसारे हुए रहता है। कहाँ पर? पुगल बीकानेर में। जबकि इसका धड़ कोटड़े, जैसलमेर एवं बाड़मेर के मध्य स्थित है, तथा बाहें तो बाड़मेर में फैली हुई है, और जोधपुर में तो भूल चूक से अकाल आता है, परंतु जैसलमेर में इसकी चर्चा सदैव रहती है। छोटी सी लाइन का कितना बड़ा मतलब निकल गया। वर्ष 2002 से 3 में राजस्थान में सर्वाधिक 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। 2002-3 में कितने जिले? अब ये 2002-3 लिखा होना, इसमें से जिले निकाल लो अपने आप। ये 3 और 2 इसको उल्टा कर दो, ये हो गया 32। तो 2002-3 में सर्वाधिक 32 जिले अकाल से प्रभावित थे, जबकि 2010-11 में सबसे कम मात्र 2 ही जिले अकाल से प्रभावित थे। सबसे कम 2 ही जिले प्रभावित थे। जैसे 11 लिखा हुआ है तो इनको प्लस कर दो, 2 जिले। वर्ष 2002-3 में राजस्थान के सर्वाधिक गांव 40,990 एवं सर्वाधिक जनसंख्या 447.8 लाख अकाल से प्रभावित हुए थे। 2002-3 में राजस्थान के सर्वाधिक गांव और सर्वाधिक जनसंख्या अकाल से प्रभावित हुई थी। सूखे के कारण अभावग्रस्त गांव। वर्ष 2022 सूखे के कारण अभावग्रस्त गांव। खरीफ संवत 2079 में पाली जिले की पाली तहसील को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया था। वर्ष 2022 में पाली जिले की पाली तहसील को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया था। बाढ़ के कारण अभावग्रस्त कौन सा है गांव? तो वर्ष 2022 में 15 जिले, ये 15 जिले हैं, इनको बाढ़ से फसल खराब होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया था। बाढ़ के कारण कब किया? 2022 में। कितने जिले? 15 जिले, और इनको बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया था। भूकंप संभावित क्षेत्र। भूकंप संभावित क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वो अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, बाड़मेर एवं सांचौर ये वाले जिले हैं। ये आपके भूकंप संभावित क्षेत्र हैं सर्वाधिक। टिड्डी आक्रमण एक और समस्या। सूखा या अकाल तो है ही, टिड्डी और आ जाती है बीच में। टिड्डी आक्रमण। राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2020 को टिड्डी आक्रमण के कारण राज्य के 8 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही के 908 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया था। टिड्डी ने खूब तबाही मचाई थी यहाँ पर। वर्ष 2020 में बांसवाड़ा को छोड़कर राजस्थान के कुल 32 जिलों में टिड्डियों का प्रकोप हुआ था। इसी दौरान टिड्डी प्रभावित किसानों को टिड्डी नियंत्रण हेतु निःशुल्क कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराए गए थे। जैसे टिड्डी रात को जहाँ बैठ जाती है ना, फिर वहाँ से वो उड़ती नहीं है सुबह तक, तो जहाँ उनका वो जमावड़ा लगा होता है ना, वहाँ पर वो स्प्रे कर देते हैं, उससे वो खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। राजस्थान में टिड्डियों का प्रवेश द्वार जैसलमेर को माना जाता है। टिड्डियों का प्रवेश द्वार जैसलमेर को, उधर पाकिस्तान वाली साइड से आती है। राजस्थान में टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से होता है। टिड्डी चेतावनी संगठन LWO, टिड्डी चेतावनी संगठन। टिड्डी को क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं क्या? W से हो जाएगा आपका वार्निंग, O से हो जाएगा संगठन, और L का पता नहीं, लार्वा ही होगा। जोधपुर भारत सरकार द्वारा टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पर है? जोधपुर में। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित संगठन है ये, जो टिड्डी की स्थिति की निगरानी, चेतावनी और नियंत्रण का काम करता है। यह बस कागजों में बातें अच्छी लगती है कि ये निगरानी रखता है, चेतावनी करता है, बाकी असल में ये कुछ काम नहीं करते।
अकाल एवं सूखे से संबंधित सरकारी योजनाएं। अकाल एवं सूखे से संबंधित सरकारी योजनाएं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। DPAP इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DPAP, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में। यह कार्यक्रम अरावली के पूर्व के 11 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर के 32 ब्लॉक में प्रारंभ किया गया है। कितने ब्लॉक में? 32 ब्लॉक में 11 जिलों में, अरावली के पूर्व साइड वाले। कौन से? पूर्व साइड वाले, ना कि पश्चिम। पूर्व साइड में प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ में वित्तीय पैटर्न था केंद्र और राज्य का 50-50, 50-50 दोनों भुगतते थे, 50-50। वर्ष 1999 से वित्तीय पैटर्न है वो केंद्र और राज्य का 75-25 हो गया। केंद्र को बोल दिया कि भाई तू बड़ा है, चल 75% तो वहन कर, 25 मैं करता हूँ, ये राज्य ने बोल दिया। उद्देश्य क्या है इसका? किसका उद्देश्य? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। मरु विकास, मरु विकास। पहले वाला कौन सा था? पहले वाला था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और अब है मरु विकास। मरु विकास कार्यक्रम सह से आप याद रख सकते हो 77-78। मरु विकास दे रखा है ना, तो इस सह से आप याद रख सकते हो 77-78। तो ये 1977-78 में शुरू हुआ था। DDP बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे? DPAP। DPAP ये क्या है? DDP है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। 1999 से वित्तीय पैटर्न है इसका 75-25। ये पहले से ही शाना बना हुआ है, इसने 75-25 का अनुपात ले रखा है। उद्देश्य क्या है इसका? मरुस्थलीकरण को रोकना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हुए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, वन विकास एवं चारागाह विकास करना। प्राकृतिक आपदा कोष, उसके बाद है प्राकृतिक आपदा कोष। 1990-91 में इस कोष में प्रतिवर्ष केंद्र 31 करोड़ रुपए और राज्य 93 करोड़ रुपए जमा करता है। तो ज़्यादा कौन करता है भाई? राज्य करता है। इस राशि को प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च किया जाता है। प्राकृतिक आपदा लाने में नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे निजात कैसे पाया जाए, उसके लिए प्राकृतिक आपदा कोष 1990 से 91 में इसे बनाया गया और 90-91-92 को छोड़ दो 93 करोड़ रुपए राज्य जमा करता है। 31 करोड़ कौन करता है? प्राकृतिक आपदा कोष। जलधारा कार्यक्रम, जलधारा कार्यक्रम ये देखो, जलधारा लिखा है अपने। जलधारा में शब्द कितने हैं? 4। तो 1994 में इसकी स्थापना की गई जलधारा कार्यक्रम की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है ये। सीमांत किसानों को नाम मात्र के किराए पर पंप सेट एवं कृषि सहायता उपलब्ध कराई जाती है, कृषि सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद है राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि। SDRF, राज्य आपदा मोचन निधि। इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 75-25। तुक्का मारना हो तो 75-25 पे मारो, सही लगेगा लगभग। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसका शॉर्ट नेम है DMA। 6 सितंबर 2007 को इसकी स्थापना हुई थी और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 2007 में। उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं को रोकने के उपाय करना, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के रोकने के उपाय करना। उसके बाद है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इस अधिनियम की धारा 25 की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में DDMA की स्थापना, यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 6 सितंबर 2003 को की गई थी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 25 की अनुपालना में, अधिनियम की धारा 25 की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में DDMA यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई 6 सितंबर 2003 को। उसके बाद है फूड स्टैम्प योजना, फूड स्टैम्प योजना। फूड स्टैम्प योजना 15 अगस्त 2004 से शुरू हुई थी।
अब फूड कैसे लिखते हैं अपने, FOOD फूड, कितने अक्षर हैं 4, तो 2004 से शुरू। राजस्थान के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 10 कुंटल गेहूँ रख दिया जाता है। सरपंच को 10-10 किलो के कूपन दे दिए जाते हैं कि बांटे रख। योजना भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रारंभ की गई थी। ये जिसको आवश्यकता हो उसको सरपंच कूपन देगा और 10 किलो उसको गेहूँ दे दी जाएगी। कितने कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल गेहूँ प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ। किसके द्वारा प्रारंभ? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। काम के बदले अनाज, काम को क्या बोलते हैं अपने, वर्क बोलते हैं। और वर्क में शब्द देखो कितने हैं, 4, 2004 से शुरू। हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला राजस्थान है देश का एकमात्र राज्य है। हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। और ये योजना कब चली थी? 2 नवंबर 2004 को, 2 नवंबर 2002 को। हरा चारा, दोनों में देखो 2-2 शब्द हैं, हरा में भी 2, चारे में भी 2, 2002। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसके 5 वर्ष अकाल पड़ा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के 5 साल थे ना, 5 सालों में खूब अकाल पड़ा था। इसका नारा था भोजन, काम, उत्पादन। इसका नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य है राजसमंद झील का निर्माण। अगर राजस्थान में पूछे ना कि अकाल राहत कार्य कौन सा हुआ है, सबसे पहले तो राजसमंद झील का निर्माण हुआ है। खेड़ाऊ या गोलू, अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेश की ओर चारे पानी की खोज में जाने वाला व्यक्ति। खेड़ाऊ या गोलू, गोलू खेड़ाऊ तो क्या है, उसको गोलू बना दिया जाता है, पशुओं में भेज दिया जाता है चारे पानी की खोज के लिए अकाल पड़ने पर। ये प्रश्न है, नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे अपने। ये सूखा और अकाल पूरा हुआ। ये अपने चैनल पे वीडियो में जाकर के कमेंट करने वाले लोग हैं भाई। एक तो पवन कुमार करके हैं, एक फॉरेस्ट रेस्टोरेंट है, एक सुनील नाम से है और एक फिर पवन कुमार शर्मा से। अच्छे कमेंट किए, सभी आप कमेंट किया करो नीचे जाकर के वीडियो में। और PDF वगैरह है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये नाम है, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो, ये लोगो लगा हुआ होगा।